थैंक यू, सिट डाउन प्लीज। थैंक यू सर। महाभारत में अभिमन्यु की कहानी सुनी है? उसके लिए उस टाइम पे एक चक्रव्यूह बनाया गया था जिसको अभिमन्यु ने तोड़ने की कोशिश की थी, पर कुछ ही द्वार को तोड़ने का उसको तरीका मालूम था, नियम मालूम थे। पूरे द्वार तोड़ने के नियम नहीं मालूम थे, इसलिए वो फंस गया। ठीक है, कुछ द्वार तोड़ने के तरीके मालूम थे, तो एक द्वार तोड़ा, दो द्वार तोड़ा, तीन द्वार तोड़ा, फिर फंस गया। ठीक है, इसी तरीके से गणित में भी एक चक्रव्यूह बनाया गया है जिसको हम लोग को तोड़ना है। ठीक है, तोड़ें? और उसके लिए पहले कुछ नियम है, उन नियम को स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, फिर एक एक करके उसके द्वारों को तोड़ा जाएगा। ठीक है, सबसे पहला नियम, कोई भी नंबर ले लो, उसके आगे कुछ ना लिखा हो। 7, मान लो 7 ले लिया, चलो 5 ले लिया, कोई भी नंबर ले लिया, अगर उसके आगे कुछ नहीं लिखा है तो उसे क्या लोगे? पॉजिटिव। क्या लिखोगे? पॉजिटिव। यानी अगर कुछ नहीं लिखा है तो प्लस है। ठीक है, जब भी कोई भी हमें नया जानने वाला मिलता है, हम पहले से थोड़ी ना उसे गलत समझेंगे, हमेशा समझेंगे वो सही होगा, यानी पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो अगर कुछ भी ना लिखा हो किसी नंबर के आगे तो वो प्लस है, लिखा हो माइनस है तभी माइनस है, वरना हमेशा प्लस है। ठीक है, गणित के चक्रव्यूह को तोड़ने का पहला नियम, लॉ 1। ठीक है, पहला नियम क्या है? लॉ 1 क्या है? हर नंबर के सामने अगर कुछ ना लिखा हो तो क्या है? वो प्लस है। ठीक है, दूसरा नियम देखते हैं, नियम यानी लॉ। ठीक है, दूसरा नियम, अगर दो नंबर के बीच कुछ ना लिखा हो तो हमेशा मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, जैसे 7, 6 ऐसे करके लिखा हो, इनके बीच में ये नहीं मालूम है कि प्लस है, माइनस है, डिवीजन है, क्या है, तो इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन है, गुणा है। जब दो नंबर के बीच कुछ ना लिखा हो तो इसका मतलब क्या है? गुणा है। ठीक है, एक नंबर के पहले कुछ ना लिखा हो तो इसका मतलब प्लस है। ठीक है, दो नंबर के बीच में कुछ ना लिखा हो तो इसका मतलब गुणा है। ठीक है, तीसरा नियम, सारे नियम को गौर से देखेंगे, एक एक नियम को एक एक करके करेंगे, तभी चक्रव्यूह टूटेगा। ठीक, तीसरा नियम क्या है कि अगर दो साइन एक जैसे हों, जैसे प्लस ले लिया और दूसरा प्लस ले लिया, दो प्लस को मल्टीप्लाई करो तो आंसर हमेशा प्लस आएगा। क्या आएगा? दो प्लस को मल्टीप्लाई करो तो आंसर हमेशा प्लस। जैसे +2 इंटू +3, ये प्लस हमें लिखने की जरूरत नहीं है, पहले नियम के मुताबिक कुछ ना लिखा हो तो प्लस है। ठीक है, तो 2 इंटू 3, साइन कौन सी? प्लस। ठीक है, क्योंकि दोनों नंबर प्लस है तो उनको गुणा करो तो भी प्लस आएगा। अगर दोनों माइनस हो और गुणा करो तो भी प्लस आएगा, दोनों माइनस हो और गुणा करो तो भी प्लस आएगा। जैसे -2 इंटू -3 अगर करो, ठीक है, तो 6 आएगा, इसके आगे साइन क्या होगी? प्लस। ठीक है, अगर माइनस माइनस को गुणा करो तो भी प्लस, प्लस प्लस को गुणा करो तो भी प्लस। जब दोनों एक जैसे हों, एक समान हो साइन, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आंसर हमेशा प्लस। ठीक है, तो पहला नियम कुछ ना लिखा हो तो आगे प्लस है, दूसरा नियम दो नंबर के बीच कुछ ना लिखा हो तो गुणा का साइन है, तीसरा नियम दोनों अगर प्लस हो तो आंसर प्लस आएगा, दोनों अगर माइनस हो तो भी आंसर प्लस आएगा, यानी दोनों एक जैसे हो तो आंसर प्लस आएगा। ठीक है, अब इनमें से अगर कोई भी अलग हुआ, जैसे माइनस को प्लस से किया
या प्लस को माइनस से किया, बात एक ही है, प्लस को माइनस से किया या माइनस को प्लस से किया, इन दोनों ही केसेस में आंसर क्या आएगा? माइनस। ठीक है, जब दोनों एक जैसे तो आंसर प्लस, जब अलग तो आंसर माइनस। एक जैसे तो प्लस, अलग अलग तो माइनस। जैसे अगर -2 इंटू +3 किया तो क्या होगा? 6 माइनस, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, जब दोनों एक समान हो, जैसे दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो, तो गुणा करोगे तो हमेशा आंसर प्लस, कुछ नहीं सोचना, हमेशा आंसर प्लस। अगर दोनों में से अलग अलग हो तो आंसर माइनस। ठीक है, चाहे माइनस इंटू प्लस हो चाहे प्लस इंटू माइनस हो, आंसर माइनस। ठीक है, एक समान प्लस अलग अलग माइनस, एक समान प्लस अलग अलग माइनस। ठीक है, जैसे नियम एक, किसी के सामने कुछ ना लिखा हो तो प्लस, दो नंबर के बीच कुछ ना लिखा हो तो गुणा, गुणा। ठीक है, और अगर दो नंबर को गुणा कर रहे हो, दोनों एक समान हैं तो प्लस, अलग अलग साइन के हैं तो माइनस। सबने नियम लिख लिया? ठीक है, ये तो छोटे छोटे नियम है जिनको लेके हम चक्रव्यूह को तोड़ना स्टार्ट करेंगे। अब चक्रव्यूह के द्वार कौन कौन से हैं उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, पहला द्वार है चक्रव्यूह का ब्रैकेट। ठीक है, एक गोला सा बना देते हैं। ठीक है, एक दरवाजे के अंदर बंद कर देते हैं, एक एक दरवाजे तोड़ते हुए जाना होगा। ठीक है, तो पहला द्वार क्या है? ब्रैकेट, जिसको आप लोग कोष्ठक भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कोष्ठक। ठीक है, पहला द्वार जो होता है विनकुलम या रेखा कोष्ठक। कौन सा? विनकुलम या रेखा कोष्ठक। जैसा नाम है वैसे ही टाइप का होगा। ठीक है, तो इसमें एक ऊपर एक रेखा सी बनी होती है। ठीक है, ये कैसा द्वार है? रेखा। सबसे पहला द्वार यही है, पहले इसको तोड़ना पड़ेगा। बहुत भयानक सा चक्रव्यूह गणित में बना रखा है, तो हम लोग नियम से करेंगे, एक एक को बड़े आसानी से तोड़ेंगे। ठीक है, पहला द्वार क्या है? रेखा कोष्ठक, खाली एक रेखा बनी होगी। ठीक है, दूसरा स्मॉल ब्रैकेट या क्या कहेंगे? स्मॉल को क्या कहेंगे हिंदी में? छोटा। ठीक है, तो छोटा कोष्ठक, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग मिडिल या इसको फ्लावर भी कहते हैं क्योंकि फूल जैसा होता है। छोटा मतलब, बीच वाला मतलब मंझला। ठीक है, मंझला कोष्ठक, इसको ऐसे कहते हैं, फूल की तरह बना होता है, तो हम लोग इंग्लिश में से फ्लावर ब्रैकेट भी कहते हैं। ठीक है, एक ऐसे जैसे फ्लावर की तरह बना होता है, ऐसे डिजाइनदार। ठीक है, पत्ती की तरह। फिर उसके बाद होता है बिग ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट को क्या कहेंगे? बड़ा, बड़ा कोष्ठक, बड़ा होता है, बड़ा बड़ा, सबसे बड़ा दरवाजा, ये सबसे छोटा दरवाजा, उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये। अगर कोई अंदर फंसा हुआ है तो पहले कौन सा तोड़ेगा? बड़ा वाला या छोटा वाला? सबसे छोटा वाला। सबसे छोटा वाला ना, रेखा वाला पहले तोड़ेगा, फिर दूसरे दरवाजे को तोड़ेगा, फिर तीसरे दरवाजे को तोड़ेगा, फिर चौथे दरवाजे को तोड़ेगा, तब बाहर निकल पाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग ने कुछ नियम जान लिए, फिर उनके दरवाजों को जो है
पहचान लिया, सबसे छोटे दरवाजे के अंदर कैद किया जाएगा। तो उसको ये तोड़ना है, फिर ये तोड़ना है, फिर ये तोड़ना है, फिर ये तोड़ना है। और तोड़ने में अगर नियम गड़बड़ाया, फंस गए। तो हम लोग ने नियमों को पढ़ा, उसके बाद कोष्ठक को दिया, देखा सबसे पहले इसको खोलेंगे रेखा कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट खोलेंगे, बी ब्रैकेट यानी कोष्ठक। ठीक है, उसके बाद अगर ओ लिखा हो तो इसका मतलब ऑफ है। ठीक है, ऑफ का मतलब ओ है, या हिंदी में आपके क लिखा होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन के बीच में कहीं भी क लिखा हुआ है तो उसका मतलब है गुणा करना। ठीक है, उसका मतलब क्या है, गुणा करना। कहीं भी का लिखा हो, जैसे लिखा हो 1 का 2, यानी कि 1 गुणा 2। ठीक है, तो कहीं भी का लिखा हो तो आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हम लोग अगर कहीं भी होगा तो ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट खोलने में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। कहीं का लिखा हो, कहीं गुणा लिखा हो तो नहीं, कहीं का लिखा हो तो उसे पहले करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे यानी भाग देंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करेंगे, फिर एडिशन यानी जोड़ेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन यानी घटाएंगे। तो ये क्या हो गया, पहले ब्रैकेट खोलेंगे, फिर ऑफ यानी फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, बॉड मास। क्या कहेंगे, बॉड मास। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। बोलो, बी फॉर ब्रैकेट। ठीक है, डी फॉर O for, D for, M for, A for, S for। ये हम लोग का इंग्लिश में हो गया। अगर हिंदी में भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये देखो, सबसे पहले कोष्ठक को, फिर का, फिर भाग का वाह। ठीक है, गुणा का गु, जोड़ना का ज, और घटाना का घा। को का भागु जोड़। क्या कहेंगे, को का भागु जोड़। तो बॉड मास करें या को का भागु जोड़? ठीक है, बॉड मास करते हैं। तो अगर हम लोग इंग्लिश में दरवाजा तोड़ेंगे, ठीक है, तो बॉड मास करेंगे। हिंदी में दरवाजा तोड़ना होगा तो कोका भागू जोक करेंगे। ठीक है, बॉड मास करेंगे। चलो, अच्छा लग रहा है ना बॉड मास सुनने में? अब एक चक्रव्यूह हमारे सामने रख दिया गया, ऐसे टाइप का। ठीक है, ऐसा एक चक्रव्यूह कर दिया गया। अब इसको हम लोग को तोड़ना है। सारे नियम तो हमें मालूम ही है, एक एक करके तोड़ते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे तोड़ा जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोष्ठक हटाते हैं, ब्रैकेट हटाते हैं। राइट, सबसे पहले क्या हटाएंगे, ब्रैकेट या कोष्ठक। उसमें से सबसे पहले कौन सा वाला, रेखा कोष्ठक। ठीक है, तो रेखा कोष्ठक कहाँ है, यहां है। मीन्स सबसे पहले हम लोग को यहीं डाल दिया गया है। हम लोग पहले इससे निकलेंगे, फिर इससे निकलेंगे, फिर इससे निकलेंगे और फिर इससे निकलेंगे। ठीक है, एक एक करके चक्रव्यूह के द्वार तोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को कहां डाला गया है, यहां डाला गया है। देखो, रेखा कोष्ठक कहीं भी हो तो उसमें एक तरह का मान लो कि जैसे ये एक में है। ठीक है, समझ लो कि ये दोनों चीज क्या है, जिसपे ऊपर रेखा है वो दोनों एक ही के अंदर है, यानी 2 और 1 दोनों लोग रेखा कोष्ठक के अंदर बंद है। ठीक है,
2 नंबर और 1 नंबर किसके अंदर बंद है? रेखा कोष्ठक के अंदर बंद है। अब रेखा कोष्ठक को तोड़ने के लिए अगर दोनों ने अलग अलग प्रयास किया तो नहीं तोड़ पा रहे हैं, तो क्या करते हैं, दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, दोनों मिल के तोड़ेंगे एक साथ। तो देखते हैं क्या होता है। ये दोनों मिल जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 3 मिल लिए तो क्या हुआ? रेखा कोष्ठक टूट गया। ठीक है, दोनों ने मिल के जोर लगाया और रेखा कोष्ठक को तोड़ डाला। ठीक है, अब फिर तोड़ के निकले तो एक बड़े कोष्ठक के अंदर आ गए। ठीक है, अब 5 और 3 ये क्या है? 5 - 3। फिर इन लोग को दोनों एक साथ जोड़ते हैं। 5 - 3 कितना हो जाएगा? 2। पर इसके बाद भी बाहर एक चौकीदार बैठा हुआ है 2। तो ये अभी दोनों को जोड़ एक साथ घटाने के बाद भी बाहर एक खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से वो उस कोष्ठक को नहीं तोड़ पा रहे हैं। अब क्या करेंगे इन दोनों को? जब 2 नंबर के बीच कुछ ना हो तो क्या होगा? गुणा होगा। जब 2 नंबर के बीच कुछ नहीं होगा तो क्या होगा? गुणा होगा। क्या होगा? गुणा। 4 हो गया। फिर मंझले दरवाजे के बीच आ गए। एक दरवाजा तोड़ा, फिर दूसरा दरवाजा तोड़ा, अब तीसरे दरवाजे के अंदर आ गए। फिर क्या करेंगे? इन दोनों को आपस में ये दोनों जुड़ जाएंगे और कितने हो जाएंगे? 2। पर चूंकि बाहर कोई दरवान नहीं है तो सीधे बाहर आ जाएंगे। 6 - 4 क्या हुआ? 2। 6 - 4 2। बाहर कोई नहीं है इसलिए सीधे बाहर आ गए। ठीक है, अब फिर और बड़े आले में फंस गए। क्या करेंगे? 17 माइनस ये दोनों क्या हुआ? 8 - 2 6। ये वाला दरवाजा भी टूट गया। अब 17 - 6 कितना होगा? 17 - 6 11। तो देखो, चक्रियों को अगर हम लोग आराम से एक एक करके दरवाजे तोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जल्दी किया, फंसे। ठीक है, तो सबसे पहले कॉपी आराम से करते रहना। यहां पे देखिए, सबसे पहले हमारा क्या था? रेखा कोष्ठक था। रेखा कोष्ठक सबसे अंदरूनी दरवाजा है जहां पे ले जाके फंसा दिया जाता है। ठीक है, 2 और 1 दोनों बेचारों को रेखा कोष्ठक के अंदर डाल दिया। अब इनको बाहर निकलना था। दोनों आपस में जुड़े, 2 + 1 3 हो गया। क्योंकि बाहर कोई दरबार नहीं था इसलिए सीधे बाहर आ गए। दरवाजा तोड़े और बाहर आ गए। ठीक है, अब बाहर आए तो मालूम पड़ा फिर एक दरवाजे के अंदर फंसे हुए हैं और वहां 5 पहले से फंसा हुआ था। ठीक है, फिर किया 5 - 3 कितना हो गया? 2। पर इसके बाद भी दरवाजे के बाहर नहीं आ पाए क्योंकि बाहर एक दरबान बैठा हुआ था। ठीक है, फिर इन दोनों ने को क्या किया? गुणा किया, क्योंकि दोनों के बीच कुछ नहीं तो गुणा कर देंगे, दोनों भिड़ जाएंगे और कितना हो गया? 4। अब 4 बेचारे होके आए, फिर मालूम पड़ा फिर एक दरवाजे के अंदर अभी भी बंद है। ठीक है, 6 वहां पे पहले से था। फिर 6 - 2 किया, कितना हुआ? 2। पर चूंकि बाहर कोई दरबान तो था नहीं, सीधे बाहर कूद के आ गए। 2 बाहर आए, फिर एक बड़ा सा। अब क्या किया? फिर 8 - 2 6 हुआ, बाहर कोई नहीं था तो सीधे बाहर आ गए। फिर कितना हुआ? 17 - 6 11। ठीक है, चक्रियों को तोड़ डाला। अभिमन्यु को भी सारे नियम मालूम होते तो तोड़ डालता। जल्दी में कुछ नियम उससे रह गए थे। ठीक है, बोलो किसमें? जैसे जोड़ा है, अगर यहां पे प्लस है तो जोड़ दिया, माइनस है तो घटा दिया। देखो, अभी हम लोगों ने यहां पे किया है, ये सारे नियम एक साथ होते हैं, पर किसी भी चक्री में कोई जरूरी नहीं कि सारे एक साथ डाले जाएं।
हो सकता है 2 दरवाजे डाले जाएं, हो सकता है 3 दरवाजे डाले जाएं, हो सकता है सारे नियम यूज हो सकता है थोड़े नियम यूज हो। ठीक है, तो हम लोग ने यहां पे कौन कौन से नियम यूज किए? मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यही 3 को करीब करीब यूज किया है। और क्या यूज किया है? ब्रैकेट। हमें कहीं ऑफ नहीं आया और कहीं डिवीजन नहीं आया। अब बड़े चक्रव्यूह क्यों जाते हैं? ये तो छोटा चक्रव्यूह था, अभी बड़े चक्रव्यूह में फंसाते हैं ना तुम लोग को। ठीक है, तो छोटा चक्रव्यूह तोड़ दिया, अब थोड़ा सा बड़े चक्रव्यूह पे आते हैं। अब देखो, एक ऐसा चक्रव्यूह जिसमें कोष्ठक कम है और बाकी चीजें ज्यादा। ठीक है, अब इसमें देखो ब्रैकेट तो यहां पे पहले अंदर जब एक हो जाते हैं तभी ब्रैकेट खुलता है, तो ब्रैकेट के बाद हम लोग किस पे आएंगे? ऑफ पे, यानी का पे। पहले का इसमें से कहां है? इधर है, तो सबसे पहले का को तोड़ेंगे। ठीक है, हाँ, तो इसकी जगह क्या करेंगे? गुणा कर देंगे और बाकी तब तक एज इट इज रहेगा। ठीक है, का की जगह हम लोग ने क्या? गुणा का निशान लगा दिया। ठीक है, तो ये कितना हो गया? इसको हम लोग कैसे करते हैं? 10 एकम 10 बाय 2। अब 10 बाय 2 कितना हो गया? 5। 10 को 2 से भाग देंगे तो कितना हो गया? 5। सीधी सी बात ये क्या है? 10 का आधा करना। 10 को आधे से मल्टीप्लाई किया, यानी 10 का आधा करना, तो कितना हो गया? 5। अब देखो, हम लोग नियम कोई भी तोड़ेंगे नहीं। अब हम लोग ने का को तो हटा दिया, अब कौन सा करना है? डिवीजन। ऑफ कर लिया, आप क्या करना है? डिवीजन। तो डिवीजन कहां है? यहां है, तो पहले क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे। 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा? 8 डिवाइडेड बाय 4 लिखा हुआ है। 8 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 2 टाइम्स आएगा, तो 8 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, 8 डिवाइड बाय 4 कितना हो जाएगा? 2। अब क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन कहीं है नहीं, तो क्या करेंगे? एडिशन। ठीक है, टू प्लस 1 कितना हो गया? 3। अब क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन कहां है? यहां है। 5 माइनस 3 कितना हुआ? 2। ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। अब खाली 2 चीजें बची, और 2 चीजों के बीच में अगर कुछ नहीं है तो कौन सा होगा? 2 चीजों के बीच में कुछ नहीं है। 2 चीजों के बीच में कुछ नहीं है। लॉ 2 गुणा। 2 चीजों के बीच में कुछ नहीं है तो क्या? गुणा। तो ये क्या हो जाएगा? 2 गुणे 3 यानी 6। ठीक है, चक्रव्यूह अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, पर नियम हमें यही होते हैं, चाहे कुछ नियम से बनाया जाए चाहे सारे नियम से बनाया जाए। ये लो नया तरीके का चक्रव्यूह। ठीक है, नए तरीके का गेम। नियम तो हमें मालूम ही है, इसको भी तोड़ डालेंगे। सबसे पहले हमारे लिए छोटी चीज क्या है? ये है छोटा वाला। ठीक है, तो पहले छोटे वाले के अंदर जो है दरवाजा तोड़ेंगे। ठीक है, अब छोटे वाले के अंदर अगर हम आए तो ये कौन सा है? छोटा कोष्ठक है। ठीक है,
इस छोटे कोष्ठक के अंदर हम लोग पहले गुणा करेंगे या पहले ऐड करेंगे? पहले मल्टीप्लाई या पहले ऐड? पहले मल्टीप्लाई या पहले ऐड? इनमें से कौन पहले आ रहा है? कौन ऊपर है? एम ऊपर है, ए ऊपर है? एम ऊपर है। पहले क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 4 + 6, 3 2 6। अब क्या करेंगे? एडिशन करेंगे और दरवाजा टूट जाएगा, क्योंकि इसके आगे कोई दरबान नहीं है। अब फिर नेक्स्ट दरवाजे के अंदर आ गए, एक से छूटे दूसरे के अंदर आ गए। ठीक है, अब इस दरवाजे के अंदर हमारे पास एडिशन है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है। सबसे पहले क्या आता है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में? डिवीजन। ठीक है, डिवीजन सबसे पहले आता है, तो डिवीजन करेंगे। 10 डिवाइडेड बाय 10, 10 को 10 से डिवाइड करो तो 1। ठीक है, 10 को 10 से डिवाइड किया तो 1। ठीक है, 10 को 10 से भाग दे दिया। अब क्या करेंगे? गुणा या ऐड? मल्टीप्लिकेशन। गुड। फिर क्या करेंगे? एडिशन। 6 + 2 8। ठीक है, अब क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन। ठीक है, 28 में से 8 गया, कितना बचा? 20। फिर 20 में से 20 गया, कितना बचा? 0। कुछ नहीं बचा। आंसर 0। सारे दरवाजे तोड़ डाले। देखो, एक चक्रव्यूह में हमने सबसे पहले वाले में क्या था? खाली कोष्ठक कोष्ठक ज्यादा थे, ना उसमें ऑफ था, ना डिवीजन था, ना कुछ था। दूसरे वाले चक्रव्यूह में हमने देखा कि ऑफ था और डिवीजन भी था, मल्टीप्लिकेशन भी था। इस वाले में हमारा क्या है? ब्रैकेट है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, ऑफ नहीं है। अलग अलग तरीके के गेम बना रहे हैं, पर हमसे कोई भी गेम बनाओ हम उसको तोड़ डालेंगे। ठीक है।